तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू अंदर वीडियो। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हेरेटिक मूवी को। तो देखो, पिछले हफ्ते ना थोड़ी कम वीडियोस आई थी और उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। सर्दी जुकाम और बुखार से था मैं परेशान। तो मेरे भाई, सर्दियाँ आ चुकी हैं, थोड़ा अपना ख्याल रखना, अदरवाइज़ तुम भी मेरी तरफ बीमार पड़ जाओगे। बात करते हैं मूवी की। मूवी अभी फ़िलहाल इंग्लिश डब में आई है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हिंदी में देखना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट क्या तुम्हें इस मूवी पे अपना टाइम देना चाहिए या नहीं, इसके लिए तुमको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे लिए दो चीज़ें इस मूवी को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। सबसे पहले तो इसके मेन लीड ह्यूज ग्रांट, जो कि नेगेटिव रोल में हैं। तो जब मैंने ये सुना तो भाई मैंने कहा मूवी देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इस मूवी का जो मतलब प्रेमिस है रिलीजियस और फिलोसफिकल टाइप का, वो मुझे देखना था कि वेस्ट इस चीज़ों को आज के टाइम में किस तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ये मूवी देखी। इसकी कहानी की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी कहानी में हमको देखने को मिलता है कि दो यंग मिशनरी गर्ल्स, जो कि लोगों को अपने चर्च से जोड़ने के लिए जगह जगह अपने चर्च का प्रचार कर रही हैं, वो जाती हैं ह्यूज ग्रांट के घर पे। अब ह्यूज का कैरेक्टर जो है, ये इन दोनों लड़कियों को बड़ी मतलब वार्मली वेलकम करता है अपने घर में और बढ़िया उनके लिए कोला वगैरह लेकर के आता है। और इसके बाद बात शुरू होती है रिलीजन्स पे। अब रिलीजन्स पे बात शुरू होती है तो भाई लड़कियां जो है वो घबरा जाती हैं ये देखते हुए कि पर्सन जो है वो अकेला है और उसकी वाइफ नहीं है। हालांकि वो कह रहा होता है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे घर में ही है, बट फिर भी वो दोनों कन्विंस नहीं होती। थोड़ी देर के बाद उनकी घबराहट बढ़ जाती है और वो घर के बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन इस चीज़ में वो असफल रहती हैं। और उनको ये बात ज़रूर समझ में आ जाती है कि भाई ये बंदा जब तक अपनी बातें नहीं मनवा लेगा तब तक जाने नहीं देगा। क्या ये लड़कियां वहाँ से मतलब सुरक्षित बाहर निकल पाती हैं या नहीं, या फिर क्या ये जो मेन कैरेक्टर है ये क्या इतना पागल है अपनी इन थॉट्स को ले करके कि इन लड़कियों के लिए कोई खतरा बन सकता है। अब देखो, ये मूवी ना साइकोलॉजिकल हॉरर की कैटेगरी में जाती है और थोड़ा बहुत तुमको वायलेंस और गोर जो है इसके क्लाइमैक्स के टाइम में तुमको देखने को मिलेगा। बट जो मेन प्रेमिस है इस मूवी का, रिलीजियस वाला ना, वहाँ पे ये मूवी जो है वो कहीं कहीं तुमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वही कहीं कहीं थोड़ा सा तुमको बोर कर जाएगी। क्योंकि इस मूवी में मेनली 3 रिलीजन्स के बारे में बातें की गई हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम। बट तीनों ही रिलीजन के बारे में मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग बातें नहीं करता। इवन इस्लाम और जुडाइज़म के बारे में तो बहुत कम। मूवी जो है वो मेनली क्रिश्चियनिटी को लेकर के ही आसपास घूमती है। तो अगर तुम्हारा रिलीजन्स में इंटरेस्ट है तब तो तुमको ये जो डिबेट्स हो रही होंगी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। अदरवाइज तुम जो है वो इस वाले पार्ट में बोर हो जाओगे। साथ में मूवी में तुमको पुराने रिलीजन्स के बारे में भी बातें सुनने को मिलेगी और स्पेशली हिंदुइज़्म को भी इंक्लूड किया गया है। और सैडली सेइंग कि मतलब मूवी के डायरेक्टर या राइटर ने हिंदुइज़्म को इतने गलत तरीके से समझा है भाई कि अगर वो गूगल कर लेते तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती। मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था जब उसमें वो लॉर्ड कृष्ण की एक पिक्चर दिखाते हैं, भगवान कृष्ण की, और फिर ये कहते हैं कि भाई ये कारपेंटर थे और ये भी वर्जिन माँ से पैदा हुए थे और इनका भी बैप्टिज़म हुआ था और फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए। तो मेरे भाई मतलब कहाँ से कहानी ले रखी है इसकी। हिंदुइज़्म वाला पार्ट देखने के बाद मैं कन्विंस हो चुका था कि राइटर और डायरेक्टर ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये समझ चुका था कि रिलीजन वाला जो पार्ट है ना वो सिर्फ इन लोगों ने तड़के के तौर पे डाला है। मूवी जो है वो एक्चुअली में कैट एंड माउस गेम है, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कन्विंस्ड है कि ये सारे रिलीजन्स जो हैं वो फेक हैं और बस दे आर मीन ऑफ कंट्रोल। तो ये उन दोनों लड़कियों को वो प्रूव करना चाहता है और प्रूव करके भी क्या करेगा, उसका मोटो जो है वो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 1 घंटे 20 मिनट तुम इस मूवी को दोगे, 1 घंटे 20 मिनट, तब जा करके सिर्फ एक सीन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा और तुम कहोगे कि ओ माय गॉड, ये तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इतना लंबा पेशेंस अगर तुम इस मूवी में रखोगे तो मूवी तुमको ओकेइश लगेगी। ठीक है, ऐसा है कि मूवी में तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मूवी की थीम काफ़ी अच्छी है। कुछ जगहों पे मूवी जो है वो बहुत टेंस फील होती है। तीनों एक्टर्स ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, क्योंकि देखो मूवी में कैरेक्टर्स कम है तो उन कैरेक्टर्स की एक्टिंग पे ही पूरी मूवी डिपेंड हो जाती है कि क्या ऑडियंस को वो बांध के रखेंगे या नहीं। तो दोनों लड़कियों ने और साथ में मेन लीड हमारी ह्यूज ग्रांट, इन तीनों ने फिनोमिनल एक्टिंग की है। अब क्योंकि मूवी की पेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो है, तो अगर तुम इस मूवी को अपनी शाम देने के लिए तैयार हो तब तो ये मूवी तुम्हें ठीक लगेगी। अदरवाइज अगर तुम कोई बहुत फास्ट पेस साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सॉरी ब्रदर, इस बार जो है वो तुम निराश हो जाओगे। बाकी मूवी ठीक ठाक है, ठीक है, इट्स अ फन वॉच, एक बार देख सकते हैं, दोबारा तुम्हारा इसको देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा।
तो मेरी ओर से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार। इट्स जस्ट एन एवरेज मूवी, जिसको प्रचारित किया गया था ये कह करके कि भाई ये काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप की मूवी है, बट एक्चुअली में ये नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो मैं तुम्हें बता दूँ, 2 वीडियोज़ आ रही हैं, एक रेड वन का रिव्यू है और दूसरा डियर सेंटा। तो ये दोनों ही मूवीज़ जो हैं वो क्रिसमस थीम्ड हैं। उन दोनों वीडियोज़ को देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।